कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल और इसे अक्सर काला सोना कहा जाता है क्योंकि इसका जो मूल्य है वो सोने से कम नहीं है। तो कच्चा तेल वो है जो इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी और एनर्जी को संभाले बैठा है। और इस क्रूड ऑयल ने कैसे कुछ देशों की पूरी तकदीर बदल दी है, कैसे इसके लिए वार हुए हैं और भविष्य में और भी क्या चैलेंजेस आ सकते हैं सिर्फ इस क्रूड ऑयल वॉर के चलते। तो देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कौन करता है, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कौन निकालता है, और उसके बाद डिटेल में जानेंगे कि ये क्रूड ऑयल वॉर है क्या। देखो, यहाँ बहुत सारी कंट्रीज है जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करती है, जो क्रूड ऑयल निकालती है, इनके पास तेल के कुएं हैं। मैं इसकी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके आराम से ये लिस्ट को थोरली देख लीजिए, लेकिन फिर भी मैं ऊपर के 2-3 कंट्रीज बता देता हूँ जो टॉप में है। फर्स्ट नंबर पे है यहाँ अमेरिका, जो कि 12 मिलियन बैरल पर डे निकालता है, जो इससे वो पर ईयर $300 बिलियन कमा लेता है। दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब, जो कि 10.5 मिलियन बैरल पर डे निकालता है और इससे ये $250 बिलियन हर साल कमा लेता है। और तीसरे नंबर पे है रूस, जो कि 10 से 11 मिलियन बैरल पर डे निकालता है और ये $200 बिलियन हर साल रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। तो जो इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो कंप्लीट क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर ही टिकी हुई है। इनके लिए क्रूड ऑयल ही सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। तो देखो, 2023 में अमेरिका सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर देश था, जो कि आपने लिस्ट में भी देखा भी, जो हर रोज 12 मिलियन पर बैरल से ज्यादा का प्रोडक्शन करता है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये ऑयल वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या है। देखो, कच्चे तेल के लिए दुनिया में कई बार झगड़ा हुआ है, तेल के लिए देशों के बीच में वॉर हुई है और खास करके ये मिडिल ईस्ट में हुआ है क्योंकि तेल के कुएं सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है। तो 20th सेंचुरी में सिर्फ तेल के कारण कई देशों ने आपस में लड़ाई की है और एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। आपको मैं अगर एग्जांपल के लिए समझाऊं तो गल्फ ऑफ वार, ये जो युद्ध है वो 1990 से 1991 के बीच हुआ था। इसमें इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया था क्योंकि इराक कुवैत के जो ऑयल रिजर्व है उनको हड़पना चाहता था, उन पे कब्जा करना चाहता था। इसके बाद कई सारे देश इसमें कूद गए और इराक के खिलाफ फिर युद्ध लड़ा, जिसमें अमेरिका भी शामिल था और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस वॉर में। देखो, गल्फ ऑफ वार के टाइम में कुवैत ने अपने तेल के कुएं को जला दिया था क्योंकि उसको ये डर था कि इराक अगर घुस गया एक बार तो उसका तेल उसके पास से छीन के लेके चले जाएंगे। तो वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने उसके तेल के कुएं ही जला दिए। इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसने ये सोचा कि ना तेरा और ना ही मेरा। देखो, अब बात करते हैं रसिया यूक्रेन के वॉर के बारे में। इसमें कैसे क्रूड ऑयल की जो अहम भूमिका है वो नजर आती है। देखो, हाल ही में 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है और यह जो युद्ध है वो सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, ये एनर्जी के लिए भी है। और आपने लिस्ट देखी है, रूस जो है दुनिया का 2nd नंबर का देश है जो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन में माहिर है। और इस वॉर की वजह से, रसिया यूक्रेन की वॉर की वजह से रसिया के ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे, इसलिए बहुत सारे देशों ने इससे गैस और क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया, जिससे एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया था। और रूस से गैस बंद करने के बाद यूरोपियन कंट्रीज में जो एनर्जी की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उनमें 200% तक का इन्फ्लेशन रेट देखा गया। जो गैस की कीमतें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी यूरोप में। लेकिन यूरोप को अपनी जरूरतों के लिए कुछ तो करना पड़ता, तो वो अमेरिका, नॉर्वे और मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट हो गया। लेकिन ये जो सप्लाई थी ये सडन सप्लाई थी, मतलब किसी एक देश को छोड़ के तुम दूसरे देश से अगर एनर्जी और ऑयल की सप्लाई बढ़ा दोगे तो इससे अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा हो जाएंगी और सप्लाई को भी काफी इम्पैक्ट होगा। अब जान लेते हैं कि ओपेक प्लस कट कंट्रोवर्सी क्या है और इसका ऑयल प्राइसेस पे इस ग्रुप से क्या असर पड़ता है। तो देखो, 2023 में ओपेक प्लस देशों ने प्रोडक्शन में कटौती की घोषणा की थी। ओपेक प्लस एक ऐसा ग्रुप है जहां पे सऊदी अरेबिया, रूस और यूएई जैसे बड़े कंट्रीज शामिल है जो कि सभी ऑयल प्रोडक्शन करते हैं। और इन देशों ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि इनको तेल का प्राइस बढ़ाना था। जब तेल की सप्लाई कम हो जाती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ओपेक प्लस देशों ने 2023 में डेली 1.3 मिलियन बैरल तेल कम प्रोडक्शन करने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ गई। पहले जो मैंने लिस्ट दिखाई थी ना, वो लिस्ट पे ध्यान देना कि उसमें कौन सी कंट्रीज कितना ऑयल प्रोडक्शन करती है। अब उसमें से 1.3 मिलियन बैरल आप घटा दीजिए, फिर देखिए कि कितना फिगर कम हो जाएगा। इसलिए ये जो क्रूड कॉन्स्पिरेसी है ना, ये हमेशा देखी जाती है।
अब इसमें होता क्या है, जो क्रूड ऑयल कंज्यूम करने वाली जो कंट्रीज रहती है, जैसे कि भारत हो गया, यूरोप हो गया और जापान हो गया, उन पर बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। इन देशों में तेल की कीमतें तो बढ़ गई, लेकिन आम इंसान की जेब पे बहुत ज्यादा खर्चा आ गया, क्योंकि पेट्रोल के फ्यूल भी इंक्रीज हो गए। आपने देखा होगा उस टाइम 120 पर लीटर तक के भी चले गया था पेट्रोल का प्राइस। एक दूसरा रीजन ये है कि ईरान यूएस टेंशन, ईरान और अमेरिका के बीच हमेशा का तनाव। तो देखो, ईरान और अमेरिका के बीच वर्षों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईरान एक बड़ा ऑयल प्रोडक्शन देश है, लेकिन उस पे अमेरिका ने बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा के रखे हैं। इसलिए ईरान जो अपना ऑयल है ना, वो सही तरीके से नहीं बेच पा रहा है, और ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है वो 80% तक के घट गया है, जिसने उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और ये सिर्फ अमेरिका की वजह से। और अमेरिका और ईरान के बीच में हमेशा मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, मतलब हमेशा समुद्र में भी लड़ाई होती रहती है, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि जो अमेरिकी नौसेना है, जब भी ईरान के जहाज तेल भर के किसी दूसरी कंट्रीज में बेचने के लिए जाते हैं तो उसको रोक लिया जाता है, गैर कानूनी तरीके से उसको हड़प लिया जाता है या फिर वापस कर लिया जाता है। तो इससे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है, जिससे इंटरनेशनल बाजार पर बहुत असर पड़ता है। और दूसरी चीज देखने को मिली है कि वेनेजुएला इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ऑयल इंडस्ट्री। देखो, वेनेजुएला जो एक समय पर दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्शन देश था, आज के समय में वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। उनकी सरकार और दूसरे देशों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच के कारण वो अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं पा रहा है। अभी भी उसके पास बहुत तेल है, लेकिन वो अपना जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ा पा रहा है इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। वेनेजुएला में एक टाइम था जब 3 मिलियन बैरल पर डे वो ऑयल प्रोड्यूस करता था, और आज के टाइम में सिर्फ 7 लाख बैरल्स पर डे ही ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। 3 मिलियन मतलब 30 लाख, और अब हो गया है 7 लाख। कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है, आप देख सकते हो। 23 लाख बैरल्स पर डे का नुकसान हो रहा है वेनेजुएला को। वेनेजुएला अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो इंटरनेशनल सैंक्शंस है उसको हटाने की बहुत कोशिश कर रहा है, ताकि वह फिर से अपना जो ऑयल प्रोडक्शन है वो फिर से 3 मिलियन बैरल्स पर डे तक लेके जाए। देखो, अब ये जान लेते हैं कि क्या फ्यूचर चैलेंजेस हो सकते हैं इस क्रूड ऑयल के बारे में। क्या ये तेल का अंत है या फिर इसकी शुरुआत है? आज पूरी दुनिया सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। इससे तेल की डिमांड में कमी आ सकती है, लेकिन इससे क्या हमको ये समझ में आता है कि जो क्रूड ऑयल का जो इम्पैक्ट है वो अब खत्म हो जाएगा इस दुनिया में? लेकिन ऐसा है ही नहीं। आज भी इस दुनिया की जो कुल एनर्जी है उसका 85% सिर्फ तेल और गैस का ही हिस्सा है, और कुछ फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोयले से आता है। और कई देशों ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है, मतलब वो क्रूड ऑयल और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने वाले हैं। इसके लिए सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो पावर का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। देखो, 2023 में दुनिया भर में 10 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री हुई है, और इससे आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल मतलब सीधा सीधा पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएंगी। और फ्यूचर में कंटिन्यू अगर इस रफ्तार से अगर चलता रहा तो क्रूड ऑयल पे हम डिपेंडेंसी धीरे धीरे करके खत्म कर ही देंगे। तो देखो, कच्चे तेल के लिए कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिक्स ने दुनिया भर पर गहरा असर डाला है, लेकिन दुनिया अब धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि क्रूड ऑयल का अब अंत है और पूरी तरह से हम सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो पावर पे डिपेंडेंट होने जा रहे हैं, और इसी को क्लीन एनर्जी कहते हैं? तो देखो, जो क्रूड ऑयल है ना, उसकी वजह से कई देशों ने विकास किया है और इसके लिए वॉर भी लड़ी है, लेकिन कई देश अब अपना कार्बन इमिशंस कम करने के लिए रेडी है और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कदम उठा रहे हैं। आने वाले समय में तेल की जो मांग है वो बिल्कुल कम होने वाली है, लेकिन अभी कहना ये बहुत ज्यादा जल्दीबाजी होगी कि क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है या फिर पूरी ही खत्म हो जाएंगी आगे चल के। आखिर में सवाल यह है कि दुनिया के ऑयल रिजर्व्स खत्म होने से पहले ही हम अल्टरनेटिव एनर्जीज को अपना जरिया बना देंगे और उसे अपना लेंगे, या फिर तेल का संघर्ष जारी रहेगा, या फिर ये क्रूड ऑयल की वॉर जारी रहेंगी।